नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज रविवार 28 दिसंबर 2025 है। पौष का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी प्रातः 12 बजे तक और उसके बाद में नवमी। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रहेगा प्रातः 8:43 तक और उसके बाद में रेवती। वरियान योग रहेगा प्रातः 10:13 तक और उसके बाद में परिग योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा प्रातः 7:13 से प्रातः 8:43 तक। दिशाशूल रहेगा पश्चिम। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज मेडिटेशन का दिन है। गाय को हरा चारा खिलाएं और रोग बढ़ने की स्थिति में डॉक्टर को अवश्य कंसल्ट करें। वृषभ राशि। आज आप जो भी करना चाहेंगे मदद स्वतः ही आ जाएगी। आप दूसरों की मदद करने के लिए जरूरत से ज़्यादा परिश्रम कर सकते हैं। पाचन तंत्र का अपने ख्याल रखें। बात करते हैं मिथुन राशि की। चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, सफलता आपको मिल ही जाएगी। खान पान का अपने ध्यान रखें। अपने घर का विस्तार करते दिख रहे हैं या एक नई प्रॉपर्टी खरीदते दिख रहे हैं। माता के पक्ष के रिश्तेदारों के साथ कुछ यादगार पल संजोएंगे आप। कर्क राशि। आज प्रेम प्रसंगों का दिन है। किसी बिछड़े हुए व्यक्ति से पुनः मिलन हो सकता है। कला के खेल के क्षेत्र में मन लगेगा। लेखन के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यदि आपकी संतान विदेश में है तो उसकी ओर से कुछ समस्या हो सकती है। सिंह राशि। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य लाभप्रद रहेंगे। मनचाही वस्तुएं खरीद सकते हैं। आज हर कार्य में सफलता मिलती दिख रही है। करीबी दोस्त आपसे मिलने आपके घर आ सकते हैं। कन्या राशि की बात करते हैं। व्यवसायियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। आपके काम की ऑफिस में प्रशंसा हो सकती है। आज आप बहुत समझदारी से काम लेंगे। अपने मन के विचारों को कार्यान्वित करेंगे। तुला राशि। आज लाभ का दिन है। भाग्य भी आपके साथ है। अगर पिछले दिनों कोई निवेश किया था तो उससे लाभ होता दिख रहा है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। आज का दिन बहुत भाग्यशाली सिद्ध होता दिख रहा है। सफलता कदम चूमेगी। किंतु अगर ऐसा ना हो करके आप में से कुछ लोग डिप्रेस्ड फील कर रहे हों तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। अपने मन की बात अपने किसी प्रियजन से करें। धनु राशि। बिजनेस को एक नए मुकाम तक ले जाने के लिए आज आप उसमें धन निवेश करते दिख रहे हैं। जो लोग विवाह करने की सोच रहे हैं वो आज गैर जातीय विवाह का मन बना सकते हैं। आज ऑफिस में काम जरूरत से ज़्यादा रह सकता है। एक नया आय का साधन मिलता दिख रहा है। मकर राशि की बात करते हैं। समाज सेवी संस्थाओं से संपर्क बढ़ेंगे। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। मनचाही नौकरी मिलती दिख रही है। सफलता से भरा दिन है आज का आप सबके लिए। कुंभ राशि की बात करते हैं। आज काम जरूरत से ज़्यादा रह सकता है। धर्म कर्म के कार्यों में मन लगेगा। घर का पुराना सामान मरम्मत करा सकते हैं या उसे बेच सकते हैं। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। आज जीवन साथी के साथ कोई धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। साली के साथ मेल मुलाकात हो सकती है। वाहन की मरम्मत करा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन लाभकारी रहेगा। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। रामवीर एक साधारण से गांव का लड़का था जहां मिट्टी की खुशबू में ही लोगों के सपने पलते थे। उसके पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। बचपन से ही रामवीर ने अभाव देखे, फटे जूते, पुरानी किताबें और कई बार खाली पेट सोना। लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, देश के लिए कुछ करने का। जब भी तिरंगे को लहराते देखता उसका सीना गर्व से भर जाता।
स्कूल की छुट्टी के बाद वह खेतों में पिता का हाथ बटाता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। गांव के लोग हंसते थे, गरीब का लड़का फौज में जाएगा। मगर रामवीर हर ताने को अपने हौसले की ईंट बना लेता। जवान होने पर उसने सेना की भर्ती की तैयारी शुरू की। रोज सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाता, कभी बारिश में, कभी तपती धूप में। कई बार थक कर गिर पड़ता, घुटनों से खून निकला, पर उसने हार नहीं मानी। पहली बार भर्ती में असफल हुआ तो माँ की आंखों में आंसू थे, पर उसने बेटे का माथा चूमकर कहा, हार मत मानना। दूसरी बार भी नाकामी मिली, मगर तीसरी कोशिश में जब वह चयनित हुआ तो पूरे गांव में मिठाई बटी। वह दिन रामवीर के जीवन का नया सूरज था। प्रशिक्षण के दौरान उसे अनुशासन, धैर्य और बलिदान का अर्थ समझ आया। बंदूक उसके लिए हथियार नहीं, जिम्मेदारी बन गई। तैनाती सीमा पर हुई, वहां सर्दी हड्डियां जमा देती थी और खतरा हर कदम पर था। महीनों तक घर से दूर, त्योहार बिना परिवार के, रातें चौकसी में गुजरती। कई बार दुश्मन की गोलियों की आवाज दिल को चीर देती, पर तिरंगे की कसम उसे डिगने नहीं देती। एक ऑपरेशन के दौरान उसके साथी घायल हो गए। रामवीर ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें सुरक्षित निकाला। खुद घायल हुआ, पर मोर्चा नहीं छोड़ा। छुट्टी पर घर लौटा तो माँ ने उसकी चोटों पर हाथ फेरते हुए कहा, तू मेरा बेटा नहीं है, देश का बेटा है। वह मुस्कुराया, क्योंकि उसके लिए संघर्ष केवल दर्द नहीं था, वह कर्तव्य था। वापस सीमा पर लौटते समय उसने गांव की मिट्टी को प्रणाम किया और मन में कहा, जब तक सांस है देश सुरक्षित रहेगा। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि संघर्ष से डरने वाला नहीं, संघर्ष को अपनाने वाला ही सच्चा सैनिक बनता है। देशभक्ति शब्दों से नहीं, त्याग, अनुशासन और अडिग संकल्प से सिद्ध होती है। जय श्री कृष्णा। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वर्ष 2025-26 आपके लिए शक्ति, नेतृत्व और निर्णायक प्रगति का वर्ष रहेगा। करियर में आपको कई बड़े अवसर मिलेंगे। कोई नई जिम्मेदारी, पदोन्नति या नेतृत्व की भूमिका मिलने की संभावना है। जो लोग व्यवसाय में हैं उन्हें इस वर्ष महत्वपूर्ण परियोजनाएं, नए निवेश और बड़े क्लाइंट मिलने के योग हैं। आपकी व्यावहारिक सोच और अनुशासन आपको प्रतियोगिता में आगे रखेंगे। आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहने वाली है। वर्ष के मध्य से धन का प्रवाह बढ़ेगा और किसी पुराने निवेश या संपत्ति से लाभ भी मिल सकता है। बड़े आर्थिक निर्णय सोच समझ कर लें। इस वर्ष लंबे समय के योजनात्मक निवेश आपके लिए बेहद लाभकारी होंगे। परिवार और रिश्तों में आपका निर्णय और परिपक्वता महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रेम जीवन स्थिर रहेगा और जिन जातकों को सही जीवन साथी की तलाश है उन्हें इस वर्ष बेहद उपयुक्त रिश्ता मिल सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बस अत्यधिक काम से होने वाली थकावट और तनाव से बचना आवश्यक रहेगा। बात करते हैं साल भर के उपायों की। प्रतिदिन सूर्य को ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र बोलते हुए अर्घ दें। पिता अथवा पिता तुल्य लोगों की सेवा करें और आशीर्वाद लें। परफ्यूम, डिओ, इत्र प्रतिदिन लगाएं। अगर आप शादीशुदा पुरुष हैं तो अपनी पत्नी की मदद यदा कदा लेते रहें। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।